नमस्कार जोहार। धुपकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अभी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे जेपीएससी सीआईडी की ओर से एक नोटिस जारी की है और इस नोटिस में है क्या, इसके अलावा छात्रों को क्या डिमांड रखना चाहिए और आंदोलन थोड़ा किस ओर जा रहा है, इस पर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये नोटिस। इस नोटिस को जेपीएससी ने अपने वेबसाइट पर ही जारी किया है और ये आपको कहता है, ये सीआईडी की ओर से जारी हुआ है और ये जो जेपीएससी रेगुलर था 2025 वाला, जिसका विज्ञापन संख्या 01/2026 है, उसमें जो भी कैंडिडेट पीटी पास किए हैं उनसे उनका पेपर 1 और पेपर 2 का ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी मांगा गया है। इसको आप या तो पीडीएफ फॉर्म में या फिर फ़ोटो खींचकर आप सीआईडी को इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो है 9934309058 और ये ईमेल आईडी है complainjpsc/cid@jhpolice.gov.in। इस पे आप भेज सकते हैं। सिर्फ जो है उन्हीं का जो रेगुलर में पास हैं, जिनका विज्ञापन संख्या जेपीएससी का 01/2026 है, उन्हीं को जो है भेजने के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। ओएमआर सीट का जो कार्बन कॉपी आपको मिला है वो आपको भेजना होगा। आज नो डाउट आंदोलन काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है। शायद पहली बार हाल के वर्षों में झारखंड में इतने बड़े पैमाने पर छात्र जुटे और अपनी आवाज़ रखी है। जो नेशनल स्तर के न्यूज़ चैनल्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी खूब जगहें दी हैं, लेकिन जिन चीज़ों की कमी अभी देखी जा रही है वो, और क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं इसके बाद, उस पर भी थोड़ा सा देखते हैं, डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या संभावनाएं दिखती हैं। अभी जेपीएससी को लेकर जो माहौल बना हुआ है वो काफ़ी इसके प्रेशर तो है, सरकार पे प्रेशर बना है, इसमें कोई दो मत नहीं इस बात को लेकर। और अभी स्टूडेंट अगर चाहें तो अपनी कुछ मांगे सरकार से मनवा सकते हैं, एक रिफॉर्म। लेकिन कैसा रिफॉर्म, किस तरह का रिफॉर्म चाहिए? क्या सारे स्टाफ बदल देने से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, या फिर अगर सज़ा दिलानी है कि सीबीआई जांच हो, सज़ा दिलानी हो, क्या लगता है वो एक दिन में, एक महीने में, या आने वाले 2-3 महीने में, 6 महीने में संभव है सीबीआई जांच के बाद सज़ा दिलाना? कई चीज़ें ऐसी है जो डिमांड शायद पूरी होने में काफ़ी टाइम लगेगा और इंतज़ार नहीं किया जा सकता, ना उनकी निगरानी ही की जा सकती है, क्योंकि कानून बहुत है, संस्थाएं भी हैं, हर स्तर पे हैं, नेशनल स्तर पे भी हैं और राज्य स्तर पे भी हैं, सीआईडी हो, सीबीआई हो, जो भी है सब। लेकिन वो तभी कारगर होगा जब राजनीतिक रूप से ईमानदार रहे नेता, मंत्री, अधिकारी, इनमें ईमानदारी रहे। लेकिन क्या वैसी ईमानदारी और वैसा अकाउंटेबिलिटी हम लोग पा सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं अपने जो सरकार है और अधिकारी हैं? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। तो इसलिए जो डिमांड अभी होनी चाहिए और क्या हो सकता है, तो कुछ डिमांड स्टूडेंट्स रख सकते हैं जो सीधे अभी प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले गड़बड़ी वाली सभी परीक्षाओं को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। इसमें भी उन परीक्षाओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए डिमांड में जिनका नियुक्ति हो चुका है, वो संभव नहीं हो पाएगा टेक्निकली, क्योंकि जब तक सबूत नहीं मिलेंगे उनके और क्या प्रक्रियाएं हैं, तो सबूत के साथ ही जो है जिनकी नियुक्ति हुई वो रद्द हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं। तो लेकिन वर्तमान में जिन पर आरोप लग रहे हैं, जिनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उनको रद्द करके नए सिरे से उनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।
एजेंसी उसके साथ बदलेगी ही और साफ सुथरी एजेंसी को दिया जा सकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी डिमांड होना चाहिए ताकि 6 महीना के अंदर सीआईडी जांच करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाए। रिफॉर्म और ट्रांसपेरेंसी के लिए एक संयुक्त कमेटी की मांग की जा सकती है जिसमें स्टूडेंट, अधिकारी, विशेषज्ञ और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उसमें रखा जा सकता है और फिर उनके आधार पर जो सुझाव आएगा उसको सरकार आगे बढ़ा सकती है। चूँकि लंबे समय में झारखंड के स्टूडेंट्स ने भ्रष्टाचार को सहा है, इसलिए उम्र सीमा को 35 साल से 40 साल कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आसपास के कई, बिहार में 37 साल है, कई राज्यों में कुछ में 40 साल भी हैं। तो इसलिए झारखंड में ही क्यों कम रहे, जबकि झारखंड के स्टूडेंट्स ने भ्रष्टाचार को सबसे ज़्यादा सहा भी है। लगातार भ्रष्टाचार के कारण मेहनत करते हुए भी 4 साल, 5 साल, 10 साल तक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उस हालत में भ्रष्टाचार को सहने के लिए सिर्फ क्या स्टूडेंट्स बचे हैं? तो इसकी भरपाई उम्र सीमा को, अधिकतम उम्र सीमा को देकर किया जा सकता है। साथ ही साथ जो कट ऑफ एज की गणना अभी तो 2022 रखी गई है, इसको धीरे धीरे कम किया जाए, मतलब हर साल 1 साल 2 साल इस तरह से जो है कम किया जाए। तो ये 4 डिमांड करने चाहिए जिसके द्वारा जो है ये तत्काल प्राप्त किए जा सकते हैं। अब सीबीआई जांच और इन सब चीज़ों में काफ़ी लंबा वक्त लगेगा और उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। सरकारें बदल जाती हैं, फिर दूसरी सरकार आएगी और फिर चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए तात्कालिक मांगों पर विशेष जोर देने की ज़रूरत है। अब इसके अलावा हो क्या सकता है, होगा क्या, कैसी संभावनाएं दिख रही हैं? आंदोलन नो डाउट इसमें कि स्टूडेंट्स काफ़ी अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं और आने वाले समय में भी वो होगा, लेकिन जो संभावनाएं दिख रही हैं, जैसे जेपीएससी ने जो नोटिस जारी किया अभी आपका, कि उसमें सिर्फ रेगुलर जेपीएससी के रेगुलर एग्ज़ाम को ही फोकस किया गया है, ना बैकलॉग है उसमें, दोनों बैकलॉग, ना आपका उसमें एफआरओ और एसीएफ है। बाकी तो एग्ज़ाम हुए नहीं है। सिविल जज वाला जो एग्ज़ाम था उसको भी कैंसिल को लेकर कोई संभावना नहीं है। तो संभावना सिर्फ एक ही जो दिख रहा है कि जेपीएससी रेगुलर ये कैंसिल हो, इसको सरकार कैंसिल करे। बात बाकी बैकलॉग दोनों जो एग्ज़ाम हैं उसको लेकर अभी जांच सीआईडी शुरू नहीं कर रही है, या फिर हो सकता है उसमें फोकस ना हो। एफआरओ एसीएफ के भी कंप्लेंट मिले हैं, लेकिन उसमें भी अभी सीआईडी शायद उस ओर अभी मूव नहीं कर रही है, जांच नहीं कर रही है, या क्या है वो पूरी तरह से सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी जो ओएमआर मांगा गया है जेपीएससी रेगुलर पीटी को लेकर, जो लोग पास किए हैं उनको भेजना है, तो उस हालत में ये चीज़ तो स्पष्ट दिख रहा है कि जो रेगुलर 2025 का जो पीटी है उस पर फोकस ज़्यादा है और संभावना उसके रद्द होने की सबसे ज़्यादा है। बाकी एग्ज़ाम रद्द होंगे नहीं होंगे वो निर्भर करता है आगे आंदोलन किस तरह से मूव करता है और सरकार के साथ किस तरह से वार्ता की जाती है। तो इसलिए अभी इस बात को तो लेकर मान के चलिए कि 2026 जो पीटी हुआ था जेपीएससी रेगुलर का, तो वो रद्द होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। बाकी एफआरओ एसीएफ संभावनाएं काफ़ी कम दिख रही हैं। बैकलॉग के जो लोग पास किए हैं, मेरा सुझाव रहेगा कि अपने मेंस को लेकर प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि उसके भी रद्द होने की संभावना कम दिख रही है। पूरा आंदोलन कई मुद्दों पर बिखरते बिखरते दिखता है, जिसमें सीजीएल और जेएसएससी के डिमांड अलग है, जेपीएससी के डिमांड अलग है। कई मुद्दे एक साथ जो है वो पूरे माहौल को एक खिचड़ी की तरह से तैयार कर रहे हैं। वहाँ हर डिमांड पूरा होगा ये कहना भी मुश्किल है। सरकार बात मानेगी, बिल्कुल मानेगी, सरकार काम भी कर रही है, लेकिन किन चीज़ों को मांगेगी जो प्रैक्टिकल है, जिनको दिया जा सकता है तुरंत। जैसे
एग्ज़ाम रद्द किए जा सकते हैं जिनके पूरे नहीं हुए हैं। जो एग्ज़ाम पूरे हो गए हैं उनको रद्द नहीं किया जा सकता है, मुश्किल है। जैसे अगर सीजीएल की बात करें, जैसे सीजीएल की, या फिर आपको 11 to 13 जेपीएससी को जैसे लेकर डिमांड किया जा रहा है, एक्साइज को लेकर डिमांड है जो पूरे हो चुके हैं, वहाँ कई चीज़ें कोर्ट के दायरे में हैं, तो सबूतों के साथ कोर्ट ही उनको कैंसिल कर सकती है। सरकार के लिए अब ये आसान नहीं रह गया कि उनको एग्ज़ाम को रद्द करे और फिर पुनः बहाली करे। वो अब कोर्ट के हाथ में है, कोर्ट के द्वारा ही हो सकता है, और उसमें सीआईडी जांच जिस तरह से करेगी, जो सबूत मिलेंगे उसके आधार पर वो कोर्ट में रद्द हो सकता है। सरकार के हाथ में नहीं, लेकिन सरकार के द्वारा जो पाया जा सकता है उसको लेकर ज़रूर अभी जोर देना चाहिए, जिसमें मैंने जैसे बताया 4 मांगे स्टूडेंट्स रख सकते हैं। तो इस आंदोलन से भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स, क्योंकि अभी का एक दौर है ये, अभी हर राज्य में, मतलब कई राज्यों में, सेंटर में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, और ये क्रमशः धीरे धीरे ही बंद होंगी। अचानक परिवर्तन संभव नहीं हो पाता है। झारखंड में भी जेपीएससी जेएसएससी को सुधरने में, प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंसी लाने में, ईमानदारी लाने में समय लगेगा। ये एक चरणबद्ध सुधार होना चाहिए और इसके लिए डिमांड बिल्कुल की जानी चाहिए, जैसे कि इस 4 पॉइंट में रखा भी गया है। रिफॉर्म और ट्रांसपेरेंसी के लिए संयुक्त कमेटी, ईमानदार लोगों को बिठाए जाने की ज़रूरत है, न कि राजनीतिक पहुंच और पैरवी वाले लोगों को। अपने चहेतों को उस कुर्सी पर बिठाने से पहले 1000 बार सोचने की ज़रूरत है। अगर ईमानदार लोग बैठेंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। तो इसलिए ईमानदार लोगों को बैठाने की ज़रूरत है वहाँ पर, जेपीएससी अध्यक्ष और मेंबर्स दोनों जगहों पर। जहाँ तक हो वहाँ राजनीतिक पैरवी वाले लोग न रहें। अगर किसी संस्था का सुप्रीम पावर ईमानदार रहेगा तो काफ़ी कुछ वो कंट्रोल कर सकता है। नीचे के लेवल में भ्रष्टाचार होने की संभावना काफ़ी घट जाती है, और अगर कुछ थोड़ी बहुत होती भी है तो उसको आराम से संभाला जा सकता है। तो ईमानदार लोगों को बिठाने की कोशिश की जानी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए नियम में बदलाव किए जाने चाहिए। जैसे जितने एग्ज़ाम हो, पीटी होने के बाद रिजल्ट के साथ ओएमआर पब्लिक किए जाने चाहिए, ताकि सबको ही पता चले किसको कितना नंबर मिले हैं। उसी तरह से मेंस के कॉपी भी वो आपके पब्लिक किए जाने चाहिए। तो ये चीज़ें लागू की जा सकती हैं। इंटरव्यू को लेकर भी जैसे रिकॉर्डिंग किया जाना चाहिए, ताकि किसका इंटरव्यू किस तरह से गया है उसको लेकर रिकॉर्ड रखा जा सके। जो मेंस के कॉपी होते हैं वो अपलोड बिहार की तरह किए जा सकते हैं, उसको स्टूडेंट्स तुरंत देख पाएँ या दूसरे के कॉपी भी देख पाएँ, इसका भी प्रावधान किया जाना चाहिए। तो प्रक्रियागत सुधार जब तक नहीं होगा तब तक रिफॉर्म्स की जो बात कर रहे हैं वो संभव नहीं हो पाएगा, और इसके लिए नियम बनाने होंगे, समय लगेगा, एक दिन में नहीं होगा। सीबीआई जांच की डिमांड हो, चाहे सीआईडी ही जांच कर रही है, जब तक अधिकारी ईमानदार नहीं होंगे, इच्छा शक्ति राजनीतिक स्तर पे नहीं होगी, तब तक मुश्किल है। और झारखंड में जैसा कि लगभग जो यहाँ की जनता है उनके मन में ये बात बैठी हुई है कि लगभग हर पार्टी के लोग इसमें, सबकी सरकारें रही हैं और सबने ही जेपीएससी के धांधली होते चरित्र को देखा है, लेकिन उसको सुधारने का प्रयास किसी ने ही नहीं किया। तो एक प्रयास किया जा सकता है इन 4 बिंदुओं के साथ में, और ये डिमांड रखना चाहिए। साथ ही साथ अभी जो आंदोलन हो रहा है वहाँ एक मैनेजमेंट टीम के गठन की भी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि इस आंदोलन को लंबा खींचा जा सके। अपनी मांगों को मनवाने के लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स बैठे रहें, ये बहुत ज़रूरी है, और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज़ उठाते रहें। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से आवाज़ उठाना गुनाह नहीं है। और जब इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स की पूरी जवानी बर्बाद हो जाती है, तो फिर ये ज़रूरी है कि वो ज़रूर सवाल तो पूछें।
अपने राजनीतिक नेतृत्व से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आखिर उनको वोट देने का, उनके पीछे भागने का उनको क्या मिला? क्या सिर्फ ये भ्रष्टाचार? तो सवाल तो पूछना होगा। तो सवाल पूछिए इन पॉइंट्स के साथ में, और कितना हो पाता है वो देखना होगा आने वाले समय में, किस तरह से ये आंदोलन मूव करता है, किस ओर जाता है, क्योंकि इसमें कई मुद्दे एक साथ जमा हो गए हैं और सभी मुद्दे हल हों एक साथ, ये भी संभव नहीं है। अगर हम लोग दिल्ली के आंदोलन की तुलना करें तो दिल्ली में जो सबसे महत्वपूर्ण डिमांड था वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा था, जो कि मिला, पूरा हुआ। लेकिन वहीं अगर सीबीआई जांच, सीआईडी जांच, इन सब पे बात आती तो वो तो चलता रहता है, एक क्रमिक प्रोसेस है, वो कोई एक दिन में तो होता नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए इस तरह के वैसे मांगों पर जोर दिया जाना चाहिए जो तुरंत मिले। बाकी आंदोलन में जो लोग प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं और जो नेतृत्व के आसपास हैं, वो इन सब चीज़ों को अपनी ओर से सुधार कर सकते हैं और सरकार के पास में एक संक्षिप्त डिमांड रख सकते हैं। धन्यवाद।